Creative SEO is the key to getting your content seen. Finding the right keyword is the step one. Optimizing your content to target those keywords is the next. That's where TubeBuddy come in. Hi everyone, myself is Umar Aliani from umaraliani.com. Welcome to complete YouTube SEO course. जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर vidIQ का स्कोर इंक्रीज किया था, यानी कि आपका कोई भी क्लाइंट आता है तो आप किस तरह से vidIQ का SEO स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं, वो हमने लास्ट वीडियो के अंदर कवर अप किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल सकता है। आज की वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे कि किस तरह से ऐसे क्लाइंट्स को आप डील कर सकते हैं जो कि स्पेशली आपसे डिमांड कर रहा है कि आप उसको vidIQ की बजाय TubeBuddy का स्कोर इंक्रीज करके दें। जिस तरह से vidIQ का SEO स्कोर था, इसी तरह से TubeBuddy का भी SEO स्कोर है और आज हम उसी TubeBuddy के SEO स्कोर को इंक्रीज करेंगे। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना कर सकें। मजीद टाइम वेस्ट करने की बजाय हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे एंड आई विल शो यू कि किस तरह से आप TubeBuddy का SEO स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी एक वीडियो को न्यू क्राउन प्रोफाइल के अंदर ओपन करता हूँ। यहाँ पे अभी लोड हो रही है, तो यहाँ पे ये देखें राइट साइड के अंदर vidIQ का SEO स्कोर 5 हो गया और यहाँ पे अगर क्लिक टू लोड, यहाँ पे रैंक टैग 0 हो गए और क्रिएटर सजेशन मेरे पास 0/20 है। TubeBuddy के अंदर जो SEO का स्कोर है, जिस तरह से हमने vidIQ के अंदर एक इंटरनल स्कोर था और एक एक्सटर्नल था, दोनों को इंक्रीज किया था। बट इन केस ऑफ TubeBuddy एक्सटर्नल स्कोर जो होता है वो होता है जस्ट एंड ओनली, जो इंटरनल स्कोर होता है TubeBuddy का वो इंटरनल स्कोर नहीं है। यहाँ पे अभी मैं आपको डैशबोर्ड ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये मेरी एक दूसरे चैनल की वीडियो ओपन है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, जिस तरह से हमारे पास vidIQ का यहाँ पे टैग्स आ जाते थे और टैग्स के बाद यहाँ पे आपको बूस्टर वगैरह का वर्जन मिलता था और उसके अलावा यहाँ इस जगह पे एंड स्क्रीन वगैरह और एड इन्फो कार्ड की जगह पे यहाँ पे आपको एक स्कोर का पोर्शन मिलता था, तो वो यहाँ पे TubeBuddy के अंदर नहीं होता। और यहाँ पे अगर आप इस आइकन के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो ये देखें गेट मोर व्यूज और ये देखें सजेस्टेड चार्ट और नीचे देखें बहुत सारे ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं। TubeBuddy के केस में हमने जस्ट और जस्ट एक्सटर्नल स्कोर इंक्रीज करना होता है, इंटरनल स्कोर इसका नहीं होता, जो कि डैशबोर्ड के अंदर vidIQ का था, इसका नहीं होता। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जैसे इस अनलिस्टेड वीडियो को यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ, तो मैं यहाँ पे अपने चैनल के डैशबोर्ड के अंदर आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं अपने चैनल के डैशबोर्ड में आके इस वीडियो को यहाँ से ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे दो तरीके होते हैं, या तो फिर आप TubeBuddy को खुद को यूज करते हुए इसका स्कोर इंक्रीज करें या फिर आप vidIQ को इस्तेमाल करें। vidIQ वाला जो तरीका है बहुत ईजी है और सिंपल है। मैं इसको यूज करते हुए TubeBuddy का स्कोर बढ़ाऊंगा, यानी कि vidIQ को हम यूज करेंगे कीवर्ड वगैरह रिसर्च के लिए और स्कोर इंक्रीज करेंगे TubeBuddy का। यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइटल के ऊपर आता हूँ और यूज्ड ऑन पेज SEO सेकंड पार्ट, यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ कीवर्ड्स। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और नीचे चला आता हूँ यहाँ पे मैं अपने टैग सेक्शंस के अंदर। यहाँ पे ये ऑलरेडी जो लगे हुए टैग्स हैं जो कि रैंडम से टैग्स से, इनको मैं रिमूव कर देता हूँ और जो मेरे टाइटल का टैग था, जो कीवर्ड था यूज्ड ऑन पेज SEO, इसको यहाँ पे मैं डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ vidIQ के आइकन के ऊपर, जो छोटा सा आइकन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। तो इसके ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पे मेरे पास रिलेटेड कीवर्ड्स आ गए हैं। तो यहाँ पे जिस तरह से हमने vidIQ का स्कोर इंक्रीज करते वक्त यहाँ पे लो कंपटीशन कीवर्ड्स ऐड किए थे, तो अब भी वही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। यहाँ पे मैं डिफरेंट जो है ना लो कंपटीशन के कीवर्ड यूज कर लेता हूँ। जो भी मुझे कीवर्ड मिल रही हैं जिनका कंपटीशन लो है, तो ये सारे 1 by 1 मैं ऐड करता जा रहा हूँ। ये सारे कीवर्ड्स 1 by 1 आपने भी इसी तरह से ऐड कर लेने हैं। इट इज़ वेरी इजी एंड सिंपल। यहाँ पे जितने भी मुझे लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स मिले वो सारे यहाँ से मैंने ऐड कर लिए और ऐड करने के बाद यहाँ से मैं इसको क्रॉस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो उसके बाद ये देखें मेरे पास ये सारे कीवर्ड्स मेरे टैग सेक्शंस के अंदर ऐड हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ये जो टैग्स हैं ये 489 और 500 है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वॉच दिस वीडियो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। वॉच दिस वीडियो क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं रिफ्रेश टैग्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ ताकि मेरे इन टैग्स के रेलेवेंट कोई और टैग्स अगर मुझे मिलते हैं तो वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ। तो ये देखिए यहाँ पे यूज्ड ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर, इसको मैंने ऐड किया तो मेरे जो टैग्स हैं 524 ओवर 500 यानी कि बढ़ गए हैं। तो इस टैग को यहाँ से क्रॉस करके मैं कोई स्मॉल टैग्स ढूंढता हूँ, जैसे ये देखें यूज्ड, इसको मैं ऐड कर देता हूँ। लेट्स सी, यहाँ पे मेरे पास जो है ना 495 ओवर 500 आ गया। तो इसको यहाँ से मैं सेव करता हूँ। तो यहाँ पे सेव करने के बाद मैं चला जाता हूँ सेपरेट क्रोम प्रोफाइल के अंदर, जहाँ पे मैंने TubeBuddy का स्कोर देखने के लिए अपनी वीडियो को ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे ये मेरे पास ओपन हो चुकी है। इसको यहाँ से मैं रिलोड करता हूँ। रिलोड करने के बाद लेट्स सी, यहाँ पे जो है ना मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिलोड होने के बाद अभी तक देखें जो TubeBuddy का स्कोर है वो 5 ही खड़ा है। तो नीचे मैं देखता हूँ क्या ये टैग्स
टैग्स वगैरह सेव भी हुए हैं कि नहीं। सो जब यहाँ पे मैंने नीचे स्क्रॉल किया तो टैग्स के अंदर देखे तो मिस्टर एसईओ एंड मिस्टर एसईओ यानी कि मेरी जो टैग्स हैं वो सेव नहीं हुए। सो मैं दोबारा से अपने डैशबोर्ड के अंदर बैक आता हूँ जो कि मेरा सेपरेट क्रोम प्रोफाइल है। तो यहाँ पे मैं जाके ज़रा देखता हूँ कि मेरे जो टैग्स हैं वो सेव हुए हैं कि नहीं हुए। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ और ये जो मेरे कीवर्ड्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन भी साथ में लिखवा लेता हूँ, देन सेव करता हूँ ताकि ये दोनों चीज़ें इकट्ठे सेव हो जाए। तो यहाँ पे यूज्ड एसईओ, ठीक है, ये जो कीवर्ड्स मुझे रिकमेंडेशन के लिए मिल रहे थे, तो यहाँ से मैं विडाईक्यू का जो ऑटो डिस्क्रिप्शन जनरेटर है उसको यूज़ करते हुए जनरेट करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जो डिस्क्रिप्शन जनरेट हुई है तो ये देखें यहाँ पे मेरे पास डिस्क्रिप्शन जनरेट हो चुकी है। इसको यहाँ से मैं इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जब मैंने इसको इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर दिया तो अब ज़रा मैं क्या करता हूँ, यूज्ड ऑन पेज एसईओ, इसके टाइटल के अंदर भी मैं कोई और कीवर्ड डाल देता हूँ, जैसे हाउ टू यूज एसईओ प्लगइन। इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं बार लगा देता हूँ। बार लगाने के बाद यहाँ पे मैं ये कीवर्ड भी यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद अब अगेन से मैं उसी सेपरेट क्रोम प्रोफाइल के अंदर जाऊँगा ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि हमारा जो एसईओ का स्कोर है वो इंक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर लोड करने के बाद ये देखें अभी ये लोड हो रहा है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है लोडिंग में। तो लोडिंग के बाद ये देखें इसका जो एसईओ का स्कोर है वो 95 हो चुका है। अब यहाँ पे अगर मैं क्लिक टू लोड करूँ और साथ में क्रिएटर सजेस्टेड को देखें तो अभी यहाँ पे जो हमारा ये रैंक टैग है 0 आ रहा है और 0/20 क्रिएटर सजेशन आ रही है। तो ये जो एसईओ का स्कोर है इसको अभी हम 100 करते हैं। जो रैंक टैग्स है और क्रिएटर सजेस्टेड है ये उस वीडियो के ऊपर शो होते हैं जो कि वीडियो पब्लिक हो, बट इसका तरीका मैं आपको बता देती हूँ। TubeBuddy स्कोर 95, इसके ऊपर जब मैंने हॉवर किया तो ये दिख टैग्स इन टाइटल 20/20, टैग्स इन डिस्क्रिप्शन 15/20 और टोटल टैग कैरेक्टर 20/20, टोटल वर्ड्स इन डिस्क्रिप्शन 20/20। मीन्स टू से दैट जो डिस्क्रिप्शन मैंने विडाईक्यू के ऑटो डिस्क्रिप्शन जनरेटर से जनरेट करवाई है उसके अंदर हमारे कीवर्ड्स की कमी है। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो जब मैं विडाईक्यू का स्कोर इंक्रीज कर रहा था तो मैं डिस्क्रिप्शन जनरेशन के लिए चैट जीपीटी को इस्तेमाल करता हूँ कि चैट जीपीटी कीवर्ड्स अच्छे तरीके से यूज़ कर लेता है। जो विडाईक्यू का ऑटो डिस्क्रिप्शन जनरेटर है वो कीवर्ड्स को सही तरह से कवर अप नहीं करता। सो मैं दोबारा से बैक जाता हूँ और उस डिस्क्रिप्शंस के अंदर मैं कीवर्ड्स ऐड करता हूँ ताकि यहाँ पे हमारा जो एसईओ का स्कोर है 95 की बजाय 100 हो सके। और साथ में जो रैंक टैग्स हैं उनका तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सी, यहाँ पे मैं दोबारा से बैक आ जाता हूँ अपने डैशबोर्ड के अंदर और यहाँ पे ये मेरी डिस्क्रिप्शन है। सबसे पहले तो यहाँ से मैं ये टैग्स जो भी हैं मेरे जो कीवर्ड्स हैं इनको कॉपी कर लेता हूँ जस्ट आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे हैश टैग्स के नीचे मैं ये अपने सारे कीवर्ड्स पेस्ट कर देता हूँ। ये कीवर्ड्स मैंने पेस्ट कर दिए और उसके बाद यहाँ से मैं सेव कर देता हूँ अपनी डिस्क्रिप्शंस को। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस के अंदर मैंने कीवर्ड डाल दिए तो देखें यहाँ पे आपको नजर आ रहा है विडाईक्यू का जो स्कोर है 50/50 है और इसको यहाँ से मैं सेव करता हूँ। तो यहाँ पे सेव करने के बाद ये देखें मेरे पास थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। इसको अगेन से मैं रिट्राई करता हूँ। जब यहाँ पे मैंने इसको रिट्राई किया तो ये देखें मेरा जो विडाईक्यू का स्कोर है यहाँ पे 0/50 हो गया, जो कि टेक्निकल एरर है, नेट की वजह से है, वैसे नहीं है। वैसे जो अभी आपके सामने शो हो रहा था तो वो 50/50 ही था। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब दोबारा से मैं जाता हूँ अपने सेपरेट क्रोम प्रोफाइल के अंदर और वहाँ पे दिखाता हूँ कि जो हमारा TubeBuddy का एसईओ स्कोर है वो इंक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे जब मैंने आगे अपनी वीडियो को रिलोड किया तो ये देखें अभी लोड हो रही है। तो लेट्स सी, यहाँ पे इसको मैं पास कर देता हूँ ताकि ये सही तरह से रिलोड हो जाए। तो ये भी लोड हो रही है। तो यहाँ पे ये देखें हमारा जो स्कोर है 100/100 हो चुका है। एंड देखें रैंक टैग्स जो हमारे पास 0 हैं और क्रिएटर सजेस्टेड वो भी 0 हैं। तो हमारे पास जो स्कोर है वो इंक्रीज हो चुका है। अब हमने रैंक टैग को किस तरह से यहाँ पे शो करवाना है तो उसके लिए आप दोबारा से बैक आएंगे। तो ये देखिए हमारा जो एसईओ का स्कोर है वो 100/100 हो चुका है। और नीचे यहाँ पे अगर मैं देखूँ डिस्क्रिप्शंस के अंदर ये देखें हैशटैग के नीचे यहाँ पे मेरे कीवर्ड्स हैं जो कि मैंने डाले थे वो यहाँ पे लगे हुए हैं। तो आप भी इस तरीके से, ये भी मैंने एक नया तरीका अप्लाई किया तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। बट ये नॉन मोनेटाइज चैनल के लिए आपने करना है। जो चैनल मोनेटाइज होगा तो उसके डिस्क्रिप्शंस के अंदर ऐसे अन्य आपने कीवर्ड्स नहीं डालने वरना आपके लिए इशू बन जाएगा। सो अगर आप डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे कीवर्ड्स कवर अप करना चाह रहे हैं तो आपको चैट जीपीटी का सहारा लेना पड़ेगा। चैट जीपीटी को जब आप सारे कीवर्ड्स देंगे और बोलेंगे कि मुझे एसईओ ऑप्टिमाइज्ड डिस्क्रिप्शन लिख के दें जिसके अंदर ये सारे कीवर्ड्स कवर अप हो जाएं तो वो आपको एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा जिसमें आपके तमाम कीवर्ड्स ऑर्गेनिकली कवर अप हो जाएंगे और ये जो आपका 100/100 स्कोर है ये भी इंक्रीज हो जाएगा। तो अब दोबारा से मैं बैक आता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आप जो रैंक टैग हैं वो किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ पे शो करवा सकते हैं। तो उसके लिए ये करें कि आप डैशबोर्ड में आ जाएं। ये 0 रैंक टैग्स अगर आप इनको भी इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो और यहाँ पे अपने टैग सेक्शंस के अंदर आ जाएं और कीवर्ड्स के साथ अपने चैनल का नाम मेंशन कर दें। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मेरे चैनल का
नाम है उमर अलियानी, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कैपिटल में उमर अलियानी मेंशन कर देता हूँ। ये यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद उमर अलियानी यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया और इसके बाद यहाँ पे मैंने इसको टैग्स के साथ पेस्ट कर दिया। इसी तरह से मैं कोई और टैग्स के साथ भी ऐड कर देता हूँ। यूज्ड एसईओ ट्रेनिंग फॉर वर्डप्रेस ट्रेनिंग बाय उमर अलियानी, ये भी यहाँ से मैंने ऐड कर दिया। यहाँ से बीच में एक्स्ट्रा स्पेस थी तो वो भी मैंने यहाँ से रिमूव कर दी। उसके बाद ये देखिए मेरे पास जो टैग्स हैं वो तो ये 520 और 500 है, मुझे 500 और 500 करने हैं, तो यहाँ से मैं कोई और टैग्स रिमूव कर देता हूँ ताकि ये हमारे जो टैग्स हैं 500 से नीचे रहें। तो यूज्ड एसईओ ट्यूटोरियल 2023 इसको यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये देखें 496 और 500 हो चुके हैं और यहाँ से इसको मैं सेव करता हूँ। तो सेव करने के बाद यहाँ पे मैं आपको सेपरेट क्रोम प्रोफाइल जहाँ पे हम TubeBuddy का एसईओ स्कोर चेक करें वहाँ पे लेके चलता हूँ। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, बट इस टाइम ये शो नहीं होगा। क्योंकि अभी हमारी ये वीडियो अनलिस्टेड है। ये चीज़ आपने ट्राई करनी है पब्लिक वीडियो के ऊपर। आपका जो क्रिएटर सजेस्टेड है और जो आपका रैंक टैग्ड है ये जस्ट एंड जस्ट ऑनली शो होगा जब आपकी कोई वीडियो पब्लिक होगी। जो एसईओ स्कोर है ये आपका शो हो जाएगा, बाकी जो आपका क्रिएटर सजेस्टेड है और जो आपके रैंक टैग्स हैं ये उसी वीडियो के शो होंगे जिस वीडियो की विजिबिलिटी पब्लिक होगी। सो इस तरीके से आप TubeBuddy का स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं, रैंक टैग्स भी इंक्रीज कर सकते हैं। सेम एज प्रोसेस जिस तरह से हमने vidIQ का यूज़ किया था। अगर आपको vidIQ का तरीका आता है तो ये भी इजीली इंक्रीज हो सकता है। इनफैक्ट अगर आपको मैं हकीकत बताऊं तो जो vidIQ का तरीका है स्कोर इंक्रीज करने का लिटिल डिफिकल्ट और थोड़ा सा मुश्किल भी है, बट TubeBuddy को इजीली बीट किया जा सकता है। ये कोई मसला ही नहीं है। ऐसे चुटकी में आप TubeBuddy का स्कोर 100 over 100 कर सकते हैं। सो जब भी आपके पास कोई क्लाइंट है वो कहे कि यार मुझे TubeBuddy का स्कोर 100 over 100 कर दें, तो बड़ी हैप्पी आप उसको ले लिया करें। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जस्ट सेकंड में कर सकते हैं। और इन फ्यूचर गुड न्यूज़ ये है कि हम इंशाल्लाह अपनी सर्विसेज भी लॉन्च करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो अभी हम क्लाइंट को सर्विसेज दे रहे थे, तो अब हमने थोड़ा इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स के अंदर हम एक फाइवर अकाउंट या फिर एक अपना कोई प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे जिसके थ्रू आप हमें भी ऑर्डर दे सकते हैं। जो भी आपकी आउटसोर्सिंग सर्विसेज होंगी उसमें हमने दो तरह के लोगों को टारगेट रखा। एक तो वो हैं जो कि अपना काम करवाना चाह रहे हैं, जिनको कुछ नहीं पता, उनके लिए भी डिस्काउंट होगा। और दूसरे वो लोग जो कि स्टूडेंट हैं या फिर फ्रीलांसर हैं और काम कर रहे हैं और उनको कोई स्किल्स नहीं आते और उनके पास ऑर्डर्स हैं, तो उनके लिए हमारे पास स्पेशल डिस्काउंट है। सो अगर आपके पास डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ से लेके वेब डिज़ाइन डेवलपमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कोई भी तरह का वर्क आता है, तो आउटसोर्सिंग अगर आप करवाना चाहेंगे तो हमारी टीम आपको बहुत चीप रेट के अंदर और डिस्काउंट प्राइस के साथ करके देगी। और ये है को जो भी फ्रीलांसर होगा एक वाइट लेबर रिपोर्ट बना के देंगे। वाइट लेबर रिपोर्ट ये होती है कि काम मैंने किया बट नाम आपका शो होगा। जो रिपोर्ट बनेगी उस पर आपका नाम शो होगा। सो जिन लोगों को भी वाइट लेबल सर्विस की ज़रूरत होगी तो हम उसको डिस्काउंट प्राइस के ऊपर ऑफर करेंगे। और जो एज आ सर्विस हमें हायर करना चाह रहे होंगे तो उनके लिए भी डिस्काउंट होगा अगर वो इस चैनल के रेफरेंस के थ्रू जाएंगे तो। सो स्टे ट्यून्ड एंड बी सब्सक्राइब दिस चैनल। इंशाल्लाह बहुत सारा स्टफ आपके लिए मौजूद है। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल के साथ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड to this video, you can ask me directly in the comment section and I will see you in the next one.